सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। मणि की दुति जल से दुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक वस गुण धारे, बश विधि विधि रूप नासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वश विधि योगांगों से मुनि की, करु सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं हे प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दी, चरित बोध का शिव पद का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। बंधु पूजो अर्चन कर लूं, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो। बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको। मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए अब दूसरी फोटोग्राफी वाली किताब ले लें। अपन पहले मंगलाचरण के साथ उच्चारण करेंगे। 6-7 चल रहा था, 7 तक अपन उच्चारण करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे। सबके हाथ में नहीं है किताब, तो ये वाली छोटी गलत और तो है। देखो उस वाली कवर्ड में होंगे, नीली वाली में देखो बहुत सारी तो रखी थी। हैं नहीं 20-25 थी वो तो, वो कहीं यहाँ वहाँ हो गई होंगी। किसी कवर्ड में देखो रखी, यहाँ पे कि वहाँ पे है। ये वाली तो है, पूजा है वो, उसमें मिल तो नहीं गई कोई सी।
नहीं नहीं, 20-25 कॉपी हुई थी उसकी। इस वाली में ना रखो, ये एक अलमारी ये और है। चलिए तो फिर सुनिए हमारी। पणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नाग नरामर वंद्यम देवं देवादिपं वीरं का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्वहिता बुद्धिता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतत छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं किं पथ्यधनं धर्मः कः शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं कः पंडिता विवेकी कः किं 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 विस्मं धीरता गुरवः किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं सज्जन्मे मदिरेव मोहि जनका कहाँ स्नेह के चदस्यवो विषया का भववल्ली तृष्णा को बैरी नन्वनुद्योग्या। यही वाला कर रहे थे ना, 7 पढ़ लिए थे अपन ने और 7वें का विषय चल रहा था। 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हैं। मदिरेव मोह जन का, मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला संसार में क्या है। आचार्य महाराज ने एक शब्द में उत्तर दिया, स्नेह। दूसरा कि संसार के लुटेरे कौन से हैं, केचा दस्यवो अर्थात विषया। संसार में पंचेंद्र के विषय ही हैं हमें लुटेरे के रूप में, जो मेरी आत्मा के धन को लूट रहे हैं। और तीसरा प्रश्न था का भववल्ली, संसार की लता कौन सी है जो संसार को बढ़ाने में कारण है। तो उन्होंने लिख दिया तृष्णा, व्यक्ति की तृष्णा ही संसार में इसका काम करती है। और चौथा प्रश्न है को बैरी, अर्थात संसार में बैरी कौन है। वास्तव में देखा जाए तो पुरुषार्थहीनता ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हुआ करती है। तो कल तृष्णा को अपन ने विषय बहुत समझा। कल अपन ने 99 का फिर एक कहानी भी पढ़ी थी, जो लोग होंगे कि कल हमने पूरी सुना दी थी, दोबारा सुनाना उचित नहीं है, अलग से हम सुना देंगे कि हमारी तृष्णा की खाई नहीं भरती कि वो एक सुखिया मजदूर था, कैसे थोड़ा सा अंदर लोभ का साया जागी तो सुखिया से दुखिया हो गया, उसकी तिजोरी आज तक भर रही है। कल कहानी सुनाई थी, आज दूसरी कहानी सुनाएंगे। अपन आगे बढ़ते हैं कि विषय पे बात करनी को बैरी अर्थात शत्रु कौन है। तो किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ ना करना ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य पर्याय मिली है, कर्म भूमि में जन्म हुआ है, तो मेरा पहला कर्तव्य होता है कर्म करना। आचार्यों ने पुरुषार्थ की बात बताई है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सारे पुरुषार्थ में उन्होंने पुरुषार्थ मतलब करने योग्य प्रयोजनभूत, मतलब जो पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो हर क्षेत्र में देखें तो पुरुषार्थ हमारे कार्यकाल होता है। लौकिक क्षेत्र में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत भी साथ नहीं देगी। हमने कल भाग्य और पुरुषार्थ की बात थोड़ी सी रखी थी, आज कुछ बात और बताएंगे उसको लेके। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ है, हमारा हर क्षेत्र में पुरुषार्थ कार्यकाल होता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता वह अपने आप में सबसे बड़ा शत्रु होता। पुरुषार्थ की हीनता उसकी शत्रुता में कारण बनती है। तो पुरुषार्थ में क्या क्या प्रयोजन मतलब प्राप्त होता है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी हुए, उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होगी, जो मेरे संसार को खत्म करने वाली है। सम्यक दर्शन क्या है? प्रथम सीढ़ी है जो मेरे संसार को खत्म करने वाली है। बस की प्राप्ति कैसे होगी? पुरुषार्थ पूर्वक ही होगी। किसके पूर्वक होगी? पुरुषार्थ। अपन सोचे घर बैठे बैठे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए, ऐसे उत्पन्न होने वाला नहीं है। और चारित्र की प्राप्ति भी या मोक्ष की प्राप्ति भी, यह हमारे उसमें सब में पुरुषार्थ पूर्वक ही होगा। बिना पुरुषार्थ के पीछे का कुछ कर दो भैया,
बार बार डेली बोलना पड़ता है क्या? पीछे की जला दो वहाँ पे, सारे जीव फिर आगे आते हैं। चारित्र की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ पूर्वक होती है। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी पेट में नहीं जाता। कौन सी बात बता रहे थे हम? देखो बीच में डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। क्लास के पहले करना चाहिए जो कुछ करना, बीच में आने से क्या प्रयोजन है? बैठे रहने दो उसको, तो वो आया तो अच्छा। चलिए, चारित्र की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वह पुरुषार्थ पूर्वक होती है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता। पेट के में भोजन डालने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। हो सकता है आपके पुण्य से आपको थाली प्राप्त हो जाए, थाली में व्यंजन प्राप्त हो जाए, लेकिन व्यंजन को खाने के लिए एक हाथ का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। कल हमने कहा था कि भाग व पुरुषार्थ एक साथ काम करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पूर्व पर्याय का, पूर्व का हमारा पुरुषार्थ वर्तमान का हमारे भाग्य के रूप में काम आता है, और वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ भविष्य में पुण्य के रूप में काम करे। इसको अपन पुरुषार्थ मतलब इसको भाग्य बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रम से हमारे लिए ये चीज़ प्राप्त हो जाएंगी। श्रम से आपको दूध प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बिना, कहते हैं ना कि बिना श्रम से गोबर मूत्र की प्राप्ति होती है। दूध के लिए एक पुरुषार्थ करना होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। हम एक बात आप लोग को बता रहे थे कि भाग्य व पुरुषार्थ किस प्रकार अपने जीवन में काम करते हैं। जिन्हें भी दुनिया में आज तक मिला है, ध्यान से सुनो, जिन्हें भी मिला है दुनिया में, उन्हें अपने भाग्य से प्राप्त हुआ है। आज तक जो भी मुझे मिला है वह मुझे मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है। जीव बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब भी मिला है, जो मिला वह भाग्य से मिला, लेकिन जब भी मिला है वह पुरुषार्थ पूर्वक ही मिला है। आदमी जब भी पाएगा वह अपने भाग्य से ही पाएगा, लेकिन पुरुषार्थ के साथ पाएगा। भाग्यपन कह सकते हैं हमारा ईश्वर है, और पुरुषार्थ इंसान है। भाग्य क्या है? ईश्वर, और हमारा पुरुषार्थ इंसान है। यही वजह है कि आदमी को पुरुषार्थ और मेहनत तो दिखाई देती है व्यक्ति को, लेकिन मेहनत का फल जो भाग्य है वह हमारे लिए दिखाई नहीं देता। कैसे? तो कहते हैं दो आदमी थे, दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है ना। एक भाग्यवादी था और दूसरा पुरुषार्थवादी। 7 दिन दोनों कमरे में बंद रखा। एक कह रहा है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, और दूसरा कह रहा है कि भाग्य ही सब कुछ है। पुरुषार्थवादी सोचता है कि जब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, पुरुषार्थ नहीं करूँगा, तब तक मुझे रोटी मिलने वाली नहीं है। और भाग्यवादी क्या सोचता है? वह सोचता है कि यदि मेरे भाग्य में होगा तो रोटी चलकर यहीं पे आएगी। पुरुषार्थवादी ने कहा चलो जेल की सलाखें तोड़कर भाग चलें। क्या बोला? पुरुषार्थ करना है। भाग्यवादी बोला कि नहीं, सलाखें नहीं तोड़ेंगे, रोटी यहीं आएगी, रोटी यहीं आएगी। वह बोला कि 7 दिन से नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी? भाग्यवादी बोला कि नहीं आएगी। दोनों के बीच में संवाद मतलब वाद विवाद चल ही रहा था कि उस जेल के पास से एक भिखारी गुजरा। उनकी बात चल रही थी, तेज तेज बात कर रहे थे, तो उसके कानों में वह आवाज़ पहुंची कि दोनों को भूख लगी, 7 दिन से भूखे हैं। इसलिए उसने अपने थैले से क्या किया, एक रोटी निकालकर, झरोका था वहाँ पे जेल में, उस झरोके जेल से फेंक दी। अब एक कोने में भाग्यवादी बैठा और एक कोने में पुरुषार्थवादी। भाग्यवादी कहता है कि मेरे भाग्य में हो तो रोटी आ गई, मेरे भाग में थी तो रोटी आ गई। पुरुषार्थवादी जल्दी से उठा और रोटी को खाने लगा। उसने कहा देखा कि मैंने रोटी को उठाने का पुरुषार्थ किया तो मुझे खाने में क्या मिल गया? रोटी मिल गई। अब आप लोग बताइए कि भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ है? क्यों? उसने पुरुषार्थ किया, उसको रोटी मिल गई।
उस दिन भी हुआ तो आज भी हुआ। अपन को पुरुषार्थ बड़ा लगता है ना, जिस चीज़ में जिसका पेट भरे दुनिया में वही बड़ा है। पुरुषार्थवादी अभी पूरी रोटी नहीं खा पाया था, उसके मन में आया कि 7 दिन का भूखा आदमी एक रोटी से भूख कैसे मिटाएगा। आवाज़ सुनाई दे रही हमारी? हम बोले पुरुषार्थवादी सोचता है कि 7 दिन से भूखे हैं, एक रोटी में पेट कैसे भराएगा। तो एक रोटी में ना तो मेरी भूख मिटने वाली है न इसकी, तो उस भाग्यवादी की भूख कैसे मिटेगी। भूखा तो वो भी है, भूखा मैं भी हूँ। तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि आधी रोटी मैं इसको खिला देता हूँ। पुरुषार्थवादी ने क्या सोचा कि आधी रोटी में इसको भी खिला देना चाहिए, और उसने वह आधी रोटी उस भाग्यवादी के मुंह में रख दी। ठीक है ना। अब आप लोग से पूछे भाग बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा है? निश्चित ही हमें लगेगा कि दुनिया में भाग्य बड़ा होता है, लेकिन भाग्य कितना भी बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, भाग्य मुंह तक तो रोटी ले आएगा, लेकिन वही बात आ गई कि चबाने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। ज़िंदगी तो ऐसे ही मोड़ से गुजरती है। कैसी? कभी भाग्य के सहारे चलना पड़ता है, तो कभी पुरुषार्थ के सहारे। कहानी से अपन को क्या समझ में आया? यही कि ना भाग्य छोटा है न पुरुषार्थ बड़ा है, और ना पुरुषार्थ छोटा है न भाग्य बड़ा है। बड़ा क्या है? भाग्य पुरुषार्थ। भगवान महावीर स्वामी हो ना, उनने अपने अनेकांत और शादवाद की शैली में इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ना तो भाग्य बड़ा और ना ही पुरुषार्थ बड़ा। भाग्य भी बड़ा है और पुरुषार्थ भी बड़ा है। शादवाद शैली समझते ना? अनेकांत धर्म होता है, उस धर्म को कहने के कथन शैली जो होती है शादवाद होती है। अपेक्षा जहाँ लगती किसी अपेक्षा से, तो शादवाद वाले की सिर्फ शादवाद शैली की विशेषता है कि वह किसी चीज़ को नकारती नहीं है। ये जैन धर्म की रीढ़ है, हम किसी चीज़ को नकारते नहीं, निषेधात्मक कथन नहीं करते। दुनिया में हर चीज़ है और हाँ ही हाँ है, ना कुछ भी नहीं है। असंभव जैसी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती। भगवान कहते हैं कुछ भी है सब सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं है। किसी न किसी अपेक्षा से कथन सत्य होता है, और वह किसी ने पूछा। जैसे कैसे सत्य होता है, तो अपन एक उदाहरण समझ सकते हैं। किसी ने पूछा कि रात बड़ी होती है कि छोटी होती है। हम आपसे पूछें वही प्रश्न कि रात छोटी होती कि बड़ी होती है, क्या उत्तर है अपने पास? है एक ही रात है, किसी अपेक्षा से छोटी होती है और किसी अपेक्षा से बड़ी भी होती है। आप यही कहेंगे कि एक रात है, वह छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? रात तो रात है, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। पर भगवान तो भगवान है। भगवान की शादवाद शैली पर माने तो भगवान कहते हैं कि रात छोटी भी होती है और रात बड़ी भी होती है। एक रात छोटी भी होती है, वही रात बड़ी भी होती है। जो सो रहा है उसके लिए रात कैसी है? बहुत छोटी है। और जो जाग रहा है उसकी रात बहुत बड़ी होती है। आप देख लो, जिस दिन रात में नींद ना आए वह रात कितनी बड़ी दिखती है, और जिस दिन रात में नींद आ जाए तो ऐसा लगता है अभी सोए थे और पलक झपकते हमारे लिए क्या मिल गया? सुबह हो गई। तो ये बात हो गई अनेकांत तो शादवाद शैली की। एक बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है। तो सुबह से शाम तक
हमारे लिए प्रतिदिन एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए ताकि पुरुषार्थ भी हमारा अच्छा हो और हमारा भाग्य भी अच्छा साथ दे। भाग्य भी बड़ा और पुरुषार्थ भी बड़ा। यदि अगर वास्तव में अगर हम सचमुच बड़े बनना चाहते हैं तो दोनों को हमारे लिए बड़े के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहानी समझ में आई आप लोगों को? क्या समझ में आई कि भाग्य और पुरुषार्थ हमारा दोनों साथ चलता है। इसलिए ना भाग्य के भरोसे न पुरुषार्थ के भरोसे। ये बात अपन ने यहाँ आचार्य महाराज जो कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा शत्रु होता है पुरुषार्थ की हीनता। क्योंकि पुरुष है तो बगैर अगर अर्थ का उपार्जन नहीं करेगा, किसी क्षेत्र में पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसको फल प्राप्त हो जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है पुण्य से जल्दी प्राप्त हो जाए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पुण्य से प्राप्त हो गया तो हमेशा पुण्य से प्राप्त होता ही रहे। पुरुषार्थ तो हमें हमेशा करना ही चाहिए। गुरुजी की बहुत अच्छी एक लाइन है। गुरुदेव ने कहा एक दोहा शतक में कि समुद्र का जल खारा क्यों और नदी का जल मीठा क्यों होता है। इसके विषय में लिखा है कि सागर का जल क्षार क्यों, क्षार मतलब खारा होता है, और सरिता मीठी सार। सागर का जल सार क्यों, क्षार क्यों, सरिता मीठी सार। बिन श्रम संग्रह अरुचि है, रुचिकर श्रम उपकार। क्या समझ में आया? समुद्र को बिना परिश्रम के जल की प्राप्ति होती है, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और नदी को निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ बहना पड़ता है। तो जिन्हें बिना परिश्रम के धन की प्राप्ति हो जाती है उन्हें उसका स्वाद पता नहीं होता, होता नहीं होता। बगैर कहते हैं ना खून पसीने की कमाई होती है तो एक एक पाई की इज्जत करता है व्यक्ति, और बगैर परिश्रम के जो पैसा प्राप्त होता है उसको शुद्ध कमाई भी नहीं कही। जो बगैर परिश्रम के बिना माथे में पसीना आए अगर पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अशुद्ध कमाई, 2 नंबर की कमाई है। 1 नंबर की कमाई तो पाई पाई से जोड़ी जाती है और उसकी कीमत आदमी समझता है, तो उसका स्वाद तभी पता चलता है। और जो श्रम करके धन कमाते हैं वही धन उन्हें अधिक सुख भी प्राप्त कराता है। शास्त्रों में आया है कि व्यक्ति का पुण्य से उसको 2 नंबर की कमाई भले फल जाए, बेईमानी का पैसा भले फल जाए, लेकिन वो कितने समय तक, ज़्यादा समय तक नहीं। वह कहते हैं बेईमानी से कमाए हुए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष तक तो आपका साथ देगा। 12वें वर्ष में वह आपका क्षीण हो जाएगा, किसी न किसी बहाने चला जाएगा। हमें लगता है खूब पैसा आ रहा है, लेकिन व्यक्ति इसका उपभोग नहीं कर सकता, सुख शांति प्राप्त उस पैसे के माध्यम से नहीं कर सकता। किसी न किसी रूप में वो पैसा हमारा चला जाता है, चाहे नुकसान के रूप में, चाहे रोग आदि होने के रूप में, किसी रूप में चला जाएगा, लेकिन उसका भोग आप है। देखो शुद्ध कमाई का दान करते ना तो उसका फल भी शुद्ध रूप में मिलता है। कई लोग बोलते हैं महाराज भले पैसा बेईमानी से कमा रहे हैं लेकिन दान तो हम शुद्ध कर रहे हैं। मना ही नहीं है, मना ही नहीं है। आपका पैसा जो कमाया उसका पाप अलग है और जो दान दिया उसका पुण्य अलग है। हम ये सोचते हैं कि हमने एक पाप कर लिया, एक पुण्य कर लिया, हमारा लेवल बराबर हो गया। जैन दर्शन तो कहता है प्रति समय आत्मा में कर्म का बंध होता है। प्रति समय हो रहा है, एक समय भी ऐसा खाली नहीं है। जिस समय जैसे परिणाम हम कर रहे हैं, जैसे भाव कर रहे हैं, वैसे भी वो आत्मा में ही चिपके पुद्गल के परमाणु कर्म रूप वहीं के वहीं परिवर्तित होते रहते, कहीं अलग से नहीं आते कर्म, उसी आत्मा में बैठे हैं, वहीं के वहीं चिपक रहे हैं। तो जिस समय आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया, उस समय आपको अच्छा कर्म का बंध हो गया। जिस समय आपने बुरा सोचा, बुरा किया, बुरा, तो उसका बुरा बंध हो गया। उसका क्या इंटेंसिटी है, किस उद्देश्य को लेकर कर्म बंधा, उसकी कम ज़्यादा वहाँ बनेगा, पुण्य का कम ज़्यादा अलग बनेगा, बराबर कुछ नहीं होता। उसका फल भी भोगना पड़ेगा, इसका फल भी भूलना पड़ेगा। तो भले 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं लेकिन उसका फल अलग रूप मिलेगा। और इसके बाद अगर उसका दान देने का भाव हो रहा है, वो देता भी लोग। ऐसे लोग हैं, हमारे संपर्क में एक व्यक्ति है, शुद्ध उसकी सट्टे की कमाई है। जैन व्यक्ति हैं, सट्टा खिलाता है, खूब पैसा आता है, लेकिन साधुओं की वैयावृत्ति भी खूब, भक्ति भी बहुत है, धर्म के प्रति आस्था भी है, उसको पता है। लेकिन अब वो इतने उलझ गए उस धंधे में, महाराज इतने अंदर चले गए कि अब उसको छोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन उसी कमाई आती है तो दान भी करता उस कमाई का। वही बात उसके साथ लागू होती है। कमाने का तरीका वो गलत हो सकता है, न्याय नीति के बिना है, गलत, तो उसका
फल अलग रूप में मिलेगा, लेकिन देने के भाव हैं, त्याग की भावना है तो उसका फल अलग रूप में मिलेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध कमाओ और शुद्ध कमाई का शुद्ध पैसा दान करो तो उसका फल भी बड़े रूप में ही मिलता है और एक सुख शांति भी जीवन में मिलती है। ऐसा पैसा किस काम का जो हमारी सुख शांति को छीनने वाला हो। इसलिए प्रयास हमारा भले थोड़े में दो, पहले बात आई थी ना, संतोष का जीवन जीना है। संतोषी प्राणी वही होगा जो अपना काम शुद्ध तरीके से करेगा, अपनी कमाई में हाव भाव नहीं करेगा, अर्थ का उपार्जन तो करेगा लेकिन सुकून से करेगा। सुकून रहेगा तो कमाने में भी सुकून रहेगा और उसका भोग करने में भी उसको सुख शांति का अनुभव होगा। तो बात चल रही थी पुरुषार्थ की। हमारे लिए पुरुषार्थी कार्य है। मनुष्य पर्याय कर्म भूमि में आके हर कार्य पुरुषार्थ के बिना हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ हमारे लिए करना होता ही है। कैसे संपन्न होता है तो एक गाथा आती कर्मकांड में, बहुत प्यारी बात है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई और न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत अच्छी उन्होंने लिखा है आचार्य नेमिचंद जी ने कि पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है ना, कार्य की सिद्धि जब भी होगी हमारे पुरुषार्थ से ही होगी, मात्र मन में विचार करने से नहीं होती। विचार तो हम बहुत सी चीज़ों का करते हैं। कैसा कैसा विचार करते हैं अपने जीवन को लेके, अपने संघर्ष को लेके, सफलताओं को लेके, लेकिन सब कुछ प्राप्त होता है क्या? ध्यान रखो, वर्तमान काल में हम इतना पुण्य लेके नहीं आए कि जितना हम सोच रहे हैं वो सब प्राप्त हो जाए। बहुत सी बाधाएं आती हैं, सोचते बहुत कुछ है, प्राप्त बहुत कम हो पाता है। तो उन्होंने लिखा कि मन में विचार करने से चीज़ प्राप्त नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। उनने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। क्या दिया कि क्या सोते हुए सिंह के मुख में, सिंह सो रहा हो तो सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश करते हैं क्या? हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए सिंह को उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। प्रविशन्ते मुखे मृगा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करता। मुख को प्रवेश कराने के लिए इसको पुरुषार्थ करना होता है। तो इतनी बात किस चीज़ की हो गई? पुरुषार्थ को लेकर अपन ने इतनी बात कर ली। तो हमारा कर्तव्य होता है, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हर चीज़ में पुरुषार्थ हमारा कार्यकारी होता है। घर बैठे बैठे कभी हमारे लिए सफलता नहीं मिलती। हाँ, हमारे देखने में आता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठे रहते हैं और उनका काम चलता रहता है। तो ये पूर्व का पुरुषार्थ काम आ रहा ना नहीं आ रहा? हमने भी कहा पूर्व का पुरुषार्थ वर्तमान में पुण्य के रूप में काम आता है। कल हमने एक बात कही थी, जिस प्रकार बनिया आदमी पैसे को जोड़ के रखता है अपने भविष्य के लिए, यहाँ बहुत कम है, जैन समाज में तो बहुत कम है कि सुबह है तो शाम को नहीं है, शाम को तो सुबह के लिए नहीं है। और हम अपनी चादर उतनी पसारते हैं जितनी हमारे पैर हैं। इस समाज की विशेषता है, क्योंकि हमारी एक सात्विक समाज है, विष्णु से दूर रहती है प्रायः। हो सकता है आज वर्तमान में थोड़ी सी कुरीतियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सात्विक समाज है। हम अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं और अपने भविष्य के लिए जोड़ के रखते हैं। हम कहते हैं सही बात है, लेकिन पैसे जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन पुण्य को अवश्य जोड़ने का प्रयास करें। जिस प्रकार पैसे जोड़ते हैं सब पुण्य जोड़ें, तो पुण्य से व्यक्ति के पास पैसे अपने आप आता है, अपने आप आएगा। कहते जो पैसा आता है वह पुण्य के योग से आता है। आने का जो रास्ता होता है वो पाप का भले होता है। आरंभ परिग्रह है, आने का रास्ता पाप का होता है, लेकिन पैसा आता किससे है? पुण्य से ही आता है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ तो मेरे जैसा बहुत से अन्य जीव भी करते हैं, उसी क्षेत्र में उसी सब में करते हैं, लेकिन होता है किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम आता है, तो वहाँ पे उसका पुण्य पाप काम करता है। इसलिए पुरुषार्थ बराबर हमेशा सही दिशा में हमारे लिए करना चाहिए। अब समय तो वैसे पर्याप्त हो गया है। आप लोग चाहें तो आगे की 8वीं कार्य का अपन पढ़ लें, एक बार उच्चारण कर ले रहे 8वें नंबर को, वहाँ कल इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। 6-7 दिनों में अपन ने मात्र 7वें नंबर के श्लोक को समझने का प्रयास किया है। काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अपन पहले 8वें नंबर का यहाँ पर उच्चारण कर लें। कस्मात् भयमिव मरणा दंधा दपिको विशिष्यते रागी कासूरो यो ललना लोचन वारिण
न च व्यथिता। एक बार हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा सा उच्चारण करेंगे। कस्मात् भय मिह, पढ़िए कस्मात् भय मिह, कस्मात् है भय है, मिह मरणाद, दंधादपि, दंधादपि को विशिष्यते रागी। कस्मात् भय मिह मरणा, कस्मात् भय मिह मरणा, दंधादपि को विशिष्यते रागी, दंधादपि को विशिष्यते रागी। कासूरो यो ललना, लोचन वाणेर न व्यथिता, न च व्यथिता। कस्मात् भय मिह मरणा, पढ़ो एक बार। कस्मात् भय मिह मरणा, सबके पास नहीं, जिनके पास वो पढ़ सकते हैं। कस्मात् भय मिह मरणा, दंधादपि को विशिष्यते रागी। कासूरो यो ललना, लोचन वाणिर्न च व्यथिता। इसका हिंदी का पद्यानुवाद और एक बार देख लें अपन। आठवें नंबर का है ना। किससे ये भयभीत लोक ये, सभी मरण से भय खाते। अंधे से बढ़कर अंधे, रागी जन हैं कहलाते। शूरवीर भी है कौन जगत में, कौन दुखों को खोता है। जो नारी के लोचन बाणों से पीड़ित ना होता है। हमने परसों नरसों कहा था कि सूर कौन है, वही बात आ गई। अपन यहाँ समझेंगे थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं इसमें। कस्मात् वहम, यह मतलब इस लोक में, इस संसार में। कस्मात् भयम, भय किससे है। क्वेश्चन किया आचार्य महाराज ने कि इस संसार में जीव को किससे भय है, तो कह रहे मरणात्, मरण से प्रत्येक व्यक्ति को भय लगता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मरणात् के बाद निकलेगा अंधा अपि, अंधादपि, अर्थात अंधे से भी अंधा को, कौन है अंधे से भी अंधा कौन है, तो विशिष्यते मतलब बढ़कर अंधा कौन है, विशिष्यते मतलब अंधे से भी बढ़कर विशेष अंधा कौन है। तो क्या लिख दिया, कौन है, रागी, अर्थात रागी जीव। तीसरा प्रश्न, कासूरो, संसार में सूर कौन है, यो ललना लोचन वाणिर न व्यथिता, जो ललना से क्या लेना है, जो स्त्री के नेत्र रूपी, लोचन मतलब नेत्र, स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से व्यथित ना हुआ हो। नचा व्यथिता, जो व्यथित नहीं हुआ हो। 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। पहला, लोक में भय किससे है, तो कहा मरण से। दूसरा है कि अंधों में भी विशेष अंधा कौन है, तो उनने कहा जो रागी जीव है वह अंधा है। और तीसरा, संसार में सूरवीर कौन है, तो उनने कहा स्त्री के नयन रूपी, नेत्र रूपी बाणों से जो व्यथित ना हुआ हो वह संसार में अंधा है। इतना ही पर्याप्त है। कल इसको अपन बहुत अच्छे विशेष से समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत अच्छी लाइन है, कहते हैं कि साधु की संगति सब करते हैं, करते नहीं करते, अपन साधु की संगति के लिए तो आते हैं। तो कहते हैं साधु की संगति जो होती है वो इंसान बनाने की एक फैक्ट्री है नहीं फैक्ट्री। यहाँ पे शैतान भी क्या होता है, इंसान बनता है। अगर हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील बनने के साथ साथ अगर अच्छे इंसान बन सके ना, क्योंकि हर सब कुछ अच्छा तो बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी तो बनना चाहते हैं। कल परसों कहा था कि बड़ा आदमी बनना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। तो हम अच्छा तो करना चाहते हैं, बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे आदमी नहीं बन सकते। अगर इंसान अच्छे इंसान बन सके तो ये भारत है ना हमारा, पुनः विश्व गुरु बन जाए। आज भारत पीछे इसलिए है क्योंकि हम बड़ा तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन चारित्रवान नहीं बन पा रहे, जिससे हम अच्छे इंसान कहलाएं। तो कहते हैं हमारा जो धर्म है वह कट्टरवादिता नहीं है। हमारे धर्म में कट्टरवादिता नहीं, कर्तव्य है। बताइए धर्म कट्टर होता, कट्टर नहीं होता, कर्तव्यवाद होता है। धर्म लोगों को जीतने की नहीं,
हमारा धर्म लोगों को जीतने की नहीं, लोगों के दिलों को जीतने की बात करता है, बहुत मानने रखता है। दूसरे लोग लोगों को जीतना चाहते, हम लोगों के दिलों को जीतने की बात करते हैं। जो दरिया दिल होता है ना, जो दायरे दिल है, देखो बहुत अच्छी बात है, जो दायरे दिल को दरिया दिल बना दे वह धर्म है। दायरे हैं ना, जो दूरियां बोलते हैं, एक दूसरे के बीच में फासले को बोलते हैं, उन फासलों को दूर करने का काम क्या होता है? धर्म करता है। जो अच्छा को सच्चा और बच्चा बना दे वह धर्म है, ठीक है ना। जो अच्छा को सच्चा और बच्चा बना दे वह धर्म है। असंगी को जो सत्संगी बना दे वह धर्म है, ठीक है ना। असंगी बनना है तो सत्संगी बनना पड़ेगा। असंगी मतलब परिग्रह से रहित, संग को क्या बोलते हैं? परिग्रह, और परिग्रह से बोलते असंगी बोलते हैं। तो अगर हमें असंगी होना है तो उसके लिए सत्संग करना आवश्यक होता है, इतना ही पर्याप्त है। अब भजन भी सुनाएं, अब समय तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए कौन सा सुना दें? अच्छी लाइन है, अपन 4 लाइन पढ़ के बाकी कल देखेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभु बर तेरी यादें आई, दुख में प्रभु बर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की